ये हम इत्तेफाक के ऑथोराइज डीलर के पास आए हैं सियालकोट में। तो ये देखें इनका ये ऑटोमेटेड वेइंग स्केल है। ये हमारे बीम जो है वो तैयार हो चुके हैं, प्लेस बीम, तो बस थोड़े से रह के मैं इंशाल्लाह अभी लेने आया हूँ। इनका फासला देखें 1-1 फुट का है। और ये देखें डबल तार से इसको बांधा हुआ है। सरिया बांधने वाले को हमेशा आपने कहना रिंग ऑल्टरनेट बांधे, यानी एक का जॉइंट इस तरफ हो, दूसरे का जॉइंट अपोजिट हो, उसी से मजबूती होनी है। ये हमारे कुछ तैयार हो चुके हैं। ये निशान लगा रहे हैं 1-1 फुट के फासले पे। ये हमारे बीम है। अभी उतने फासले पे जो इन्होंने मार्किंग की थी वहाँ पे ये रिंग्स रख रहे हैं, बांधेंगे बाद में, पहले ये रख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें एक रिंग का रुख इस साइड पे है, दूसरी का जॉइंट दूसरी साइड पे है। ये होता है ऑल्टरनेट रिंग्स। हमेशा डबल तार के साथ आपने इनको बंधवाना है और इनके जो प्लायर हैं उनके साथ, हाथ से नहीं प्लायर से, वरना उसमें मजबूती नहीं आएगी। आप देखिए ये भी रिंग देखें, इसका जॉइंट नीचे की तरफ उस साइड पे है, दूसरा रिंग इस साइड पे होगा। तो इस तरह आपने ऑल्टरनेट रिंग्स बंधवाने हैं, उसी से मजबूती आनी है। देखिए उसका नज़र आ रहा है आपको, जो ब्लू वाला लड़का है उसका रुख इस तरफ है जॉइंट का, उस तरह एक रिंग उस तरफ, दूसरा रिंग इस तरफ। ऑल्टरनेट नहीं करवाएंगे, तार अच्छे से नहीं बंधवाएंगे तो जैसे ही आपने बीम रखना है वो रखने से पहले ही बैंड हो जाना है। अभी ये देखें ये किस तरह की इसकी गांठें बन रही हैं। इस तरह आपने डबल करवानी है, डबल तार से, लेकिन डबल ट्रिपल तार लगे। ठीक है, इत्तेफाक ग्रेड 16। चले आपको मैं अभी क्रैंक बार के बारे में बताता हूँ कि जब ये बीम की लेंथ आपकी लंबी हो जाती है ना, तो बीच में ये बार, सपोर्टिंग बार, ये ज़रूर रखा करेंगे। जो आपको बैंड हुई नज़र आ रही है 2 फीट है, ठीक है। फिर ये इस तरह है और उसके बाद ये आइए, इसको टेक्निकल ज़बान में घोड़ा कहते हैं। इसी होता है कि बीम जो है ना वो लचक नहीं लेता, यानी कि अदरवाइज़ आपकी ये रोटी है ना ये जुड़ जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये इसको बैंड नहीं होने देता रिंग्स को। इसमें 2 डाली हुई है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। ये बीम मुड़ता नहीं है, अदरवाइज़ ये रिंग जो है ना ये बैंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करें। ठीक हो गया। अभी आपने देखा कि पहले खाली लोडर का वेट किया गया, बंदा भी उतर गया बीच में से, और ये एम्प्टी लोडर है, इसका वेट 635 kg निकला है। अभी जो सामान हम लोग अपना लोड करेंगे इसके वेट को माइनस कर लेंगे, ठीक हो गए, और हमारा एक्चुअल वेट निकल आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल है, इसमें इसकी मेजरमेंट एक्यूरेटी ऑलमोस्ट 99.9%। जी हमारा स्टील सारा लोड हो चुका है। अभी हम इसका वेट करेंगे, ठीक है जी, इसका वेट होगा और उसके बाद हम लोग इसको साइड के ऊपर पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हम इसको बांधेंगे और आपको डिटेल में वीडियो भी दिखाएंगे। ये नीचे अभी स्केल के ऊपर आ गया हमारा, ये हमारे जो लोडर हैं वो भी बाहर आ गए हैं। ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें सिर्फ हमारे ही सामान है, ठीक है जी। ये हमारे सामान है सारे इसके अंदर। तो इसको मैं वेट दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा वेट बना है टोटल 1270 kg होती है। हाँ 2 kg की ये भी हो गई हैं, 2-3 kg की कितनी है, 1 किलो बस, बड़ी है नहीं।
1 किलो क्या सन है बता सकते? चलो ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये हमारा वेट बन गया। अब इसमें से वो लोडर वाला वेट माइनस हो जाएगा और हमारा एक्चुअल वेट निकल आएगा। फिर जिस साइड के ऊपर स्टील आ चुका है, बस ये जिन्होंने बांधना है उन्हीं का वेट हो रहा है, वो आते हैं तो इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये देखें 2-2 फीट की मैंने लैब दी हुई है, ये 2 फीट की है क्योंकि ज़ाहिर है ये 50 फुट 9 इंच की लेंथ थी, तो इसमें 2 फीट की आपने लैब देनी। कुछ लोग होते हैं यहाँ से दूसरा सरिया शुरू कर देते हैं इतने फासले के बाद, या कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि बिल्कुल यहाँ से शुरू कर देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने लैब देनी है और लैब को अंदर से देना है और बांधना है, अच्छे से बांधना है। और जो जैसे कि मैंने कहा था अगर लेंथ बड़ी हो जाए तो आपने इस तरह ये सपोर्टिंग बीम देने हैं, जिसको घोड़ा भी कहते हैं। ये आपने देखा है ये वाला, ये भी 2 फुट यहाँ से लैप है, 2 फुट यहाँ पे आया है, फिर बेंड हुआ है, फिर 2 फुट दूसरी तरफ गया है। इससे ये सरिये बेंड नहीं होते, ये बेंड नहीं होते, अदरवाइज ये मुड़ जाते हैं, रिंग भी मुड़ जाते हैं, रिंग भी इस तरफ मुड़ जाते हैं। अल्ताफ साहब बस रामना के सट सुट ना लगे, बस ध्यान ना लगे डिग्गी होना बस। ये मेजरमेंट के हिसाब से जिस जगह का सरिया इन्होंने काटा हुआ है, जिस जगह का बीम बनाया हुआ है, उसी जगह पे उसको पहले रखेंगे। रखने के बाद फिर उनको आपस में टाई करेंगे। तो पहले मेक श्योर करेंगे कि उसी जगह का बीम है, उसी दीवार का बीम है, वहाँ रखने के बाद आगे प्रोसेस शुरू करेंगे। ये वो एल है जो मैंने कहा था ना, 2 फुट इस तरफ 2 फुट इस तरफ। ये जितने कॉर्नर्स हैं ना, कॉर्नर्स पे आने हैं, वो जो मेन कॉर्नर्स हैं ये वाले, इनमें आने हैं। ये आप देख सकते हैं, जब भी ऐसे जॉइंट्स आए वहाँ पे आपने एल देना है। जैसे कि यहाँ पे है, ये देखिए ये एल आया हुआ है आपका, और ये आगे गया हुआ है, 2 फुट इधर है 2 फुट इधर है। उसी तरह ये देखें ये आया हुआ है 2 फुट इधर, इसी तरह ये 2 फुट घूमकर यहाँ आया हुआ है। तो ये इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ये देखिए जो आपसे बात कर रहा था ना कि 2 फुट की लैप होनी चाहिए, ये देखिए 2 फुट यहाँ पे है 2 फुट यहाँ पे, और ये एल है, बीच में हमने एल दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं बीच में ये मुड़ा हुआ है स्टील, ऊपर यहाँ से भी और यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों जगह से। मैं फिर दिखाता हूँ, यहाँ से भी एल देना है, यहाँ से भी एल देना है आपने। उसी तरह जो भी ऐसे जॉइंट्स आएंगे ना, ये हो गया, ये वाला हो गया, वो वाले उधर हो गए, वो कॉर्नर उधर कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये देखें जी यहाँ भी आ गया। 2 फुट यहाँ पे 2 फुट इस साइड पे, दोनों साइड पे पड़ेगा, एक यहाँ पे आएगा एल, एक यहाँ पे आएगा एल। इसको उठाएंगे, इसको उठा के इसे ऊपर करेंगे। ये आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आपके जोड़ आएँ तो आपने ओवरलैप करना है कहीं पे भी, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जैसे ये देखें, ये हमारी एंड है, यहाँ पे हमारा आना है, पर्दा आना है, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बीम डालने की। यहाँ पे हमारी दीवार आनी है, ये 1 फुट चढ़ावा है एक्स्ट्रा, बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म नहीं करना आपने, थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, 1-1.5 फुट बढ़ा दें दीवार जहाँ ख़त्म होती है। ये जब भी आपने
बार्स रखनी है, इस तरह ओवरलैप करनी है, कम से कम 1-1 इंच ऊपर, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बांधते हैं वो यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं, ये जो यहाँ से आ रही है यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। आपने आगे रखनी है, बिल्कुल ओवरलैप करनी है। इनका आपने मेक श्योर करना है सही से बंधे हों, ये बेंड नहीं होने चाहिए। और दूसरा ये कि जो जंक्शन होता है ना ये वाला, जैसे कि ये है, फिर वो वाला है, फिर वो वाला है, यहाँ पे आपने ओवरलैप करने हैं एक दूसरे के ऊपर। देखिए यहाँ पे भी, ठीक है, ओवरलैप करने हैं आपने, बिल्कुल शॉर्ट में नहीं डालने। सरिये जो है वो आपने एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने हैं, ओवरलैप करने हैं, खुले नहीं छोड़ने, और अच्छे से उनको बांधना है। ठीक है जी। यहाँ पे भी एल बेंड बांधा हुआ है, इस साइड पे भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मेन कॉर्नर है जिस पे लोड आना है। ये देखिए, ये नज़दीक आ गया मैं, ये देखिए ये चीज़ आ गई, ठीक है। ये 2 फुट यहाँ पे गया हुआ है, और उसी तरह ये यहाँ पे आया हुआ है, इस साइड पे ये आया हुआ है, इस तरफ टी बने यहाँ पे। तो इन चीज़ों का अपने ध्यान रखना है, मेक श्योर करना है स्पेशली कि ये अच्छे से बंधे हों, ये बेंड नहीं हो, वरना मैंने देखा कि अक्सर ये बीम के इधर उधर हो जाते हैं, गिर जाते हैं ये। तो आपने ये डबल तार से बंधवाने हैं। ये देखें डबल तार है, डबल की भी बल्कि 4 तारें लगी हुई हैं, ये देखिए 1 2 3 4 तारें हैं। तो इस तरह आपने टाइट करके, और हाथ से नहीं कभी भी, वो जो इनके पास प्लास होता है ना, प्लायर होता है, उससे ही इसको मोड़ते हैं, उससे सही ग्रिप आती है, उससे आपने बंधवाना। ये हमारे गेट के कॉलम्स आ गए सामने, यहाँ पे आ गया हमारा मेन गेट, बड़ा गेट, और ये छोटा गेट है। ये जो मैंने आपसे कहा था कि बेंड देते हैं हम लोग, जैसे कि ये भी दिया हुआ है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ से। ये देखिए, इससे आपके जो रिंग्स है ना ये मुड़ते नहीं हैं। ये जो लैप्स आप चढ़ाते हैं इनको आपने अच्छे से बांधना है। जब आपने लैप्स लगानी है, यानी कि इतनी बड़ी बात तो नहीं आएगी, कोर्स आपने 2 जोड़ने हैं, तो आपने कम से कम 2 फुट का गैप देना है, 2 फुट ऊपर लैप करनी है एक दूसरे के ऊपर। ये देखें आप, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लैप आई हुई है। ये हमने 6x4 का बनवाया है, ये वाला। क्यों बनवाया है? क्योंकि जो इनका रूल है कि आपका 1 फुट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए रोड लेवल से। ये जो इनकी रोड लेवल है इससे 1 फुट ऊपर तक होना चाहिए आपका फर्श, जो कार पोर्च का है। ये हमने 6x6 के रिंग डाले हैं, ये वाले। तो ये हमने 6x6 के क्यों डाले हैं? क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो है ना, हमने इनके रोड लेवल से 1 फुट 3 इंच रखा है, जो अपना इस वक्त मार्जिन है, इंक्लूडिंग दिस वन। ये जब 9x9 की भराई हो जानी है इसकी, तो हमारा इनका जो लेवल है रोड से वो 1 फुट 3 इंच का हो जाना है। 3 इंच हमने क्यों ज़्यादा रखा है? 3 इंच कह लें या 2 इंच कह लें, 12 या 13 इंच का हमारा 2 इंच का हमारा फ़र्क है इनके रोड लेवल से। वो हमने इसलिए रखा है कि हमारा जब प्लिंथ बीम तैयार होना है तो वो यहाँ तक हमने फर्श ले आना है। मतलब ये कि प्लिंथ बीम से 2 इंच नीचे हमने फर्श डाल देना है, प्लिंथ बीम हमने 2-2 इंच ऊपर रखना है। क्यों रखना है? आपकी थ्रू आउट एक और DPC चल जाएगी पूरे घर में। एक DPC हम ऊपर डालेंगे फ्लोर लेवल पे, एक DPC जो हम एक्स्ट्रा डालते हैं गलियों में, उसका काम ये प्लिंथ कर जाएगा। क्योंकि हमने फर्श को यहाँ तक रखना है इतना, तो ये 2 इंच ऊपर प्लिंथ बीम जो होगा वो हमारा DPC का भी काम करेगा और प्लिंथ का भी काम करेगा। तो ये चीज़ भी आप सोचा करें। ले जी, शटरिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। आपने बस मेक श्योर करना है कि इनके जो फट्टे हैं बिल्कुल सीधे लगें, उनमें होल्स ना हो, गैप्स ना हो जहाँ से मटेरियल लीक हो। और इनका एक लड़का
पोरिंग के दौरान खड़ा रहे, जो कि मेक श्योर करे कि कहीं पे कोई लीकेज हो तो उसको वो बंद करे। ये मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि ये देखें पाइप, ठीक है, 4 इंच का पाइप है। ऊपर हमारे आने वॉशरूम, इस साइड पे भी वॉशरूम है, उस साइड पे भी वॉशरूम है। आपने पहले ही बीम के अंदर ये 4 इंच के पाइप डाल देने, 2-2 फुट 2.5 फुट का पीस एंड तक, एज तक, ठीक है। ये शहजाद साहब हैं माशाल्लाह, हमारे प्लम्बिंग का काम यही करेंगे। तो इसके अंदर बाद में आपने 3 इंच का पाइप गुजार देना है, जो ऊपर आपके ऊपर वाले फ्लोर में जो वॉशरूम आना है वो वहाँ से उसकी सीवरेज के थ्रू आनी है, जो कि इस साइड वाली गली से होकर आपकी मेन होदी तक जानी है। अगर ये नहीं करेंगे तो बाद में ऊपर वाली पाइप लाकर ये प्लिंथ बीम काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, जो कि गलत बात है। वो हम लोग नहीं करवाते, ना होना चाहिए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है। इस तरह आपने पाइप डाल देने, ठीक हो गया जी। तो ये देखें, एक पाइप ये रख लिया अभी, और एक पाइप हमने यहाँ रख लिया है। एक और आपने कोशिश करनी है, बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, इसके साथ एक 1.25 इंच का पाइप भी आपने रखना है। बेशक यहाँ रख लें, या जो आउटर है जैसे वो वॉशरूम है उसके पीछे रख लें 1.25 इंच का पाइप, 1.25 इंच के डाय वाला, एक वहाँ रख लें 1.25 इंच के डाय वाला। वैसे तो जो PPR पाइप्स होती हैं वो बाहर से गुजरनी है, लेकिन इन केस आपको कोई पाइप गुजारनी पड़ जाती है तो कम से कम आप बाउंड नहीं होंगे कि प्लिंथ काटना पड़े। तो आप एहतियातन 1.25 इंच का एक पाइप एक उस वॉशरूम के कोने में रख लें। यहाँ तो ये हो गया एक 3 इंच का, और सॉरी 4 इंच का। यहाँ तो मेन सीवरेज की उतरनी है ना, वो PPR के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ग्रीन पाइप जो होते हैं उस वॉशरूम के पास रख लें। अगर बाहर आउटर है, क्योंकि वो गलियों के पास रखते हैं आमतौर पे, वो बाहर वहाँ से आपको गुजारना पड़ सकता है, और एक उस कोने में रख लें 1.25 इंच का पाइप। वो इंशाल्लाह कल तो हमारी शटिंग ही होनी है, कल ये काम कंप्लीट नहीं होना, कल रात तक हो जाएगा, परसों पोरिंग करेंगे। तो आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा, एक ही वीडियो में मैं सारी क्लिप्स इकट्ठी ज्वाइन करूँगा। पाकिस्तान गुजार होता है तस्वीर चिपके चल कोट लाया हूँ हेलो उठेंगे हल्का कोट। नीचे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शटिंग कंप्लीट हो गई है। आपने बस मेक श्योर करनी है हर चीज़ प्रॉपरली बाइंड है, मतलब बंधी हुई है अच्छे से। ये ना हो कि जब वो डालें कल पोरिंग करें और आपकी खुल जाए। मेक श्योर आपने करना है। और उनका एक आदमी ज़रूर शटिंग वालों का मौके पे मौजूद होना चाहिए, जो कि टाइम टू टाइम चेक करे, कहीं पे कोई लूप होल हो तो उसे फिक्स करे। लीजिए भराई वाले भी हमारे आ गए। आज इंशाल्लाह बीम की कॉस्टिंग करेंगे हम लोग। इस वक्त हम कवर ब्लॉक्स रख रहे हैं, ताकि इनका जो, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ताकि जो डिस्टेंस है ना ये बराबर है। ये लड़का सारे वही रख रहा है कवर ब्लॉक्स ही, तो ये रखे जा रहे हैं। कोशिश करें कि शटरिंग होने से पहले ही रखें। हम लोग इस वक्त रख रहे हैं क्योंकि कल ज़रा अवेलेबिलिटी मुश्किल थी। ये देखिए जी, ये आ गई सीवरेज की पाइप, और ये हमने एक स्पेयर पाइप छोड़ी है 1.25 इंच की, चाहे इसमें बाद में इलेक्ट्रिकल की निकाल लें या PPR निकाल लें। उसी तरह एक वो पाइप है, ये लड़का लगा रहा है, ये भी PPR की, जो ऊपर टैंकी से उतरनी है। 3 पाइपें मैंने ये छोड़ी हैं 1.25 इंच की और एक 2 इंच की DP के लिए, जिसमें हमारी अर्थ की वायर आनी है, और DP से निकलने वाली दूसरी वायर जो वहाँ से निकल के आगे हमारी मेन सप्लाई यहाँ से होती हुई गेट को, पिलर्स को, या फिर मेन DP को यहीं से जानी है। ये वाली हो गई, ठीक है। और फिर एक ये छोड़ी है सीवरेज के लिए, जो ऊपर का वाशरूम है। तो ये काम जो आपने ज़रूर करना है, ताकि बाद में बीम ना कटवाना पड़े। बीम की भराई के दौरान आपने उन दीवारों को पानी लगाना है जिन पे आपने भराई करनी है। ऑलमोस्ट सारी दीवारें हो जाएंगी ना, तो एक दफ़ा तो पूरी दीवारों को एक साथ लगा लें,
और फिर आपने साथ साथ, अगर तो सूख जाए, लेट्स से कि टाइम लगता है, तो फिर आपने साथ साथ भी लगाते रहना है ताकि जो मसाला है उसकी पकड़ नीचे ग्राउंड से, नीचे बेस ईंटों से अच्छे से हो जाए। अदरवाइज़ नीचे वाली जो दीवारें में सूखी रहेंगी, बीम सिर्फ ऊपर ऊपर ही होगा। ऐसा ना सूटो, ऐ सूटो, ऐ सूटो, ऐ ठीक है। बेल्ट सीधा कर ली ऐ देख, ऐ बिल्कुल सही है। हाँ जी, इस तरह करना है, इस तरह करना है। अच्छा मैं देखी भराई का इक्वल लेवल चेक करने के लिए आप एक स्टील रॉड के ऊपर टेप लगाएं 9 इंच के फासले पे, जितना भी आपने बीम भरना है 9 इंच, ये देखें टेप लगी, और टाइम टू टाइम चेक करें कि सब जगहों पे लेवल सेम आ रहा है। ठीक है, ऐसे तो नहीं रखो। जिक्का गल है कहीं ना डेटा सारा नाम है सोना रा अपना 2 5 सत्ते ला दे पक्का। ले जी, ये आज सुबह की वीडियो है। सुबह शर्टिंग वाले बस से शर्टिंग उतारने आए थे और मैं पानी लगाने गया था। पानी आपने नेक्स्ट डे एक दफ़ा तो नहीं, 2 दफ़ा कम से कम ज़रूर लगाएं। गर्मियों में आपने 3 दफ़ा लगाना है। जी, और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है। बहुत अच्छी भराई हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपने कभी भी अगले दिन इसके ऊपर ईंटें नहीं लगवानी। एक दिन रुक कर, कम से कम एक दिन का वक्फा आपने डालना है। जब बीम तैयार हो जाए
ये जैसे कि ये शर्टिंग उतार रहे हैं लड़के, ठीक है जी। ये हमारी तैयारी वाला निकला है, शर्टिंग उतार रहे हैं। शर्टिंग उतार के आपने पानी वानी लगाना है, दिन में 2 दफ़ा कम से कम ज़रूर लगाएं। एक दफ़ा मैंने लगा दिया है, शाम को लड़के आएंगे फिर लगा देंगे। तो पानी लगाना है आपने। ये देखिए आपने कितना माशाल्लाह स्मूथ निकला है। तो पानी लगा के आपने अगले दिन चनाई शुरू करवानी है, अगर तो करवानी है। अभी फ़िलहाल हमारे चनाई का प्रोग्राम नहीं है। हमने अभी इसके अंदर पहले घसरू डलवाना है। घसरू डलवाने का तरीका ये हमने रखना है कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना, यहाँ पे तकरीबन 13 से 14-15 डैम्पर लग जाने हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 फीट तक हाइट है। तो पहले हमने इस पॉइंट तक रखवाना है, बिल्कुल ऊपर डीपीसी तक घसरू नहीं डलवाना है एक ही अटैम्प्ट में। यहाँ तक हम लोग करेंगे, बीम से नीचे नीचे जो दीवारें हैं यहाँ तक हम लोग फिलिंग करेंगे, जो कि तकरीबन 8-9 डैम्पर बनेंगे। उसके बाद हम चनाइयाँ शुरू करेंगे डीपीसी तक। डीपीसी तक चनाइयाँ आने के बाद फिर बाकी का हम पसर डलवाएंगे, ताकि वो जो एकदम से डलवाने से बीच में बबल्स रह जाते हैं, गैप रह जाते हैं, बाद में फ़र्श बैठने का अंदेशा होता है। तो इस तरह आप कुछ वक्फे के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद ऊपर काम होना है, पानी गिरना है, थोड़ा बैठ जाएगी ज़मीन, फिर आप अगला डलवाएं, ताकि वो अच्छे से कंप्रेस हो जाए, एकदम से नहीं। लीजिए अभी इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।